क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम साधनों में भी मुस्कुराते रहते हैं? आखिर खुशियों का रहस्य क्या है? यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है तो इस कथा को अंत तक सुनिए। हो सकता है राधा रानी आज इसी संदेश के माध्यम से आपके हृदय को वह उत्तर देना चाहती हूँ जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है। एक दिन एक भगत रोते हुए राधा रानी के चरणों में पहुँचा। उसने कहा, माँ, मेरे जीवन में धन भी है, परिवार भी, घर भी है, फिर भी मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? राधे रानी ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुमने खुशियों को गलत जगह खोजा। तुमने उसे वस्तुओं में ढूंढा, लोगों में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा। इसीलिए वह बार बार तुमसे दूर चली गई। सच्ची खुशियाँ बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में रहती हैं। भक्तों ने पूछा, माँ, यदि खुशी मेरे भीतर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? राधे रानी बोली, क्योंकि तुम्हारा मन शिकायतों, तुलना, अपेक्षाओं और पुराने दुखों की धूल से ढका हुआ है। जिस दर्पण पर धूल जम जाती है उसमें चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जिस मन पर नकारात्मकता छा जाए उसमें आनंद का प्रकाश दिखाई नहीं देता। बेटा, हर सुबह जब तुम उठते हो, भगवान तुम्हें एक नया दिन देते हैं, लेकिन तुम उस नए दिन की शुरुआत पुराने दुखों को याद करके करते हो। फिर तुम सोचते हो कि खुशी क्यों नहीं मिलती। जिस दिन तुम बीती बातों को छोड़ना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में शांति उतरने लगेगी। राधा रानी कहती हैं, दूसरों से उम्मीद कम रखो, भगवान पर भरोसा, विश्वास अधिक रखो। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिलता उसके लिए धैर्य रखो। खुश रहने वाला इंसान वह नहीं होता जिसके जीवन में समस्याएं नहीं होती। खुश रहने वाला वह होता है जो हर समस्या में भी ईश्वर की कोई न कोई सीख देख लेता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, उसे अपने धैर्य की परीक्षा समझो। जब कोई साथ छोड़ दे, उसे आत्मनिर्भर बनने का अवसर समझो। जब कोई सपना टूट जाए तो विश्वास रखो कि राधे रानी तुम्हारे लिए उससे भी अधिक सुंदर राह तैयार कर रही है। याद रखिए, मुस्कुराना परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेता है। यदि तुम्हें सच में खुश रहना है तो हर दिन कुछ समय राधा रानी का नाम जाप करो, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करो, माता पिता का सम्मान करो, अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो, क्षमा करना सीखो और हर रात सोने से पहले यह कहो, राधे रानी, आज जो भी मिला उसके लिए आपका धन्यवाद। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। भीतर एक ऐसी शक्ति आएगी जो किसी धन, किसी रिश्ते या किसी सफलता से भी बड़ी होगी। राधे रानी का संदेश, खुशी पाने की कोशिश मत करो, ऐसा जीवन जियो कि खुशियाँ स्वयं तुम्हारे पास आ जाएं। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति कर्तव्य, सेवा, भक्ति और संतोष को अपना लेता है उसके जीवन में दुख
आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते। राधे राधे। राधा रानी की कृपा आपके जीवन को प्रेम, शांति और सच्ची खुशियों से भर दे। क्या आप जानते हैं कि खुशी रहने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? राधा रानी कहती हैं, जिस दिन यह बात समझ आएगी उस दिन दुख भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं, जो सबके सामने मजबूत बनने का अभिनय करते हैं लेकिन रात को अकेले बैठकर चुपचाप रोते रहते हैं, जिसके पास सब कुछ है फिर भी मन खाली खाली लगता है। यदि आपके जीवन में भी खुशी कहीं खो गई है तो आज राधा रानी का यह संदेश पूरे विश्वास के साथ सुनिए। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली बात इस कथा में छिपी हो। एक बार एक दुखी भगत वृंदावन पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके हाथ जोड़कर कहा, हे राधे रानी, मैं बहुत थक गया हूँ। हर दिन किसी न किसी चिंता में बीतता है, कभी पैसे की चिंता तो कभी रिश्तेदारों की, कभी भविष्य की। मैं सच में खुश कैसे रहूं? कथा ने अनुसार भक्तों के हृदय में एक शक्ति भाव जागा और उसने मानो राधा रानी का करुणामय संदेश अनुभव किया। मेरे बच्चे, तुम खुशी को वहाँ ढूंढ रहे हो जहाँ वह टिकती ही नहीं। तुम सोचते हो कि जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा तब तुम खुश रहोगे, लेकिन यदि खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर होती तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखी न होता। भगत ने पूछा, तो फिर सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? उत्तर आया, सच्ची खुशी संतोष में है, कृतज्ञता में है, सेवा में है और भगवान के सिमरन में है। राधा रानी का संदेश कि हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हें एक नया अवसर मिलता है, लेकिन तुम उस नए दिन की शुरुआत बीते हुए दुखों को याद करके करते हो। जो बीत गया उससे पकड़ कर रखने वाला मन वर्तमान की खुशियाँ खो देता है। उन्होंने मानो समझ आया, यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उस दर्द को अपने जीवन की पहचान मत बनने दो। क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ से मुक्त करना है। कई लोग अपनी खुशियों दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी, लेकिन जो अपनी शांति का निरंतर दूसरों को दे देता है वह कभी स्थायी खुशी नहीं पा सकता। राधा रानी कहती हैं, अपने मन का दीपक स्वयं जलाओ। यदि तुम हर समय दुनिया से खुशियाँ मांगोगे तो निराशा मिलेगी। यदि तुम अपने भीतर प्रेम, विश्वास और भक्ति जगाओगे तो खुशी स्वयं तुम्हारे पास आएगी। याद रखो, जीवन में दुख आना असफलता नहीं है। दुख में धैर्य सिखाता है, संघर्ष हमें मजबूत बनना सिखाता है और प्रतिज्ञा हमें विश्वास का मूल्य समझाती है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार वही कठिन समय हमें उस व्यक्ति में बदल देता है जो हम बिना बन सकते थे। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो, राधा रानी का नाम लो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो।
छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना सीखो। जो मिला है उसका आभार मानो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि खुशी बाहर से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे भीतर जाग गई राधे रानी का संदेश है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे, शिकायत छोड़ दोगे और हर परिस्थिति में मेरी कृपा देखना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी खुशी कोई नहीं छीन पाएगा। इसीलिए आज से निर्णय लो कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, तुम अपना विश्वास बनाए रखोगे। तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ोगे, तुम अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि राधे रानी की कृपा से भरा हुआ हृदय अंत शक्तिशाली और आनंद से भर जाता है। याद रखिए, सच्ची खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस मन में रहती है जो ईश्वर पर विश्वास करना सीख चुका हो। राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन से चिंता दूर करे, आपके मन को शांति दे और आपके हृदय को सच्चे आनंद से भर दे। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ और गीता का ज्ञान आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यह कथा अगर आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें। राधे राधे।